क्या आज खाने में फिर से गोभी बना ली? बाऊजी को और तुम्हारे ससुर जी को गोभी पसंद नहीं है। मुझे भी एसिडिटी और गैस रहती है। तो शाम के खाने में इतनी तीखी सब्जी मत बनाया करो। अब दाल से ही रोटी चबाएं। शोभना जी ने अपनी बहू सौम्या से कहा। पहले कुछ नहीं बताती हैं, फिर कहती हैं ये बना लिया वो बना लिया। कल से जो भी सब्जी खानी हो पहले से ही बता दीजिए, वरना जो मिले वही खा ले। जोर जोर से बर्तन पटकते हुए सौम्या जिस आवाज में बड़बड़ा रही थी उसे शोभना जी आराम से सुन सकती थी। अरे बर्तन क्यों पटक रही हो? पता है ना, घर में तुम्हारे दादा ससुर राम किशन जी बैठे हैं। थोड़ा बड़े बुजुर्गों का भी लिहाज किया करो। और ये नए बर्तन और पुराने बर्तन मिक्स क्यों कर दिए? मेहमानों के लिए अलग और बेटी दामाद या दूसरे खास रिश्तेदार आए तो उनके लिए अलग अलग सजा कर रखे थे। और तुमने क्या हाल कर दिया इनका। साज सज्जा की बिल्कुल समझ नहीं है बहू तुम्हें। शोभना जी ने चिढ़ते हुए शोकेस से बर्तन निकालते हुए कहा। एक तो काम करो, ऊपर से सुनो। खुद तो मेहमानों के सामने जाकर बैठ जाएंगी। ये नहीं कि मैं भी कुछ काम कर लूं। कभी चाय कभी नाश्ता, थक जाती हूँ मैं ये सब करके। ऊपर से ये नहीं किया वो नहीं किया। इतना ही शौक है तो खुद ये सब काम क्यों नहीं करती? सौम्या का बड़बड़ाना जारी था। शोभना जी अपनी बहू को कुछ जवाब देती। इतने में ही उनके ससुर राम किशन जी ने खास कर आने की सूचना दी और खाना लगाने को आवाज़ दी। हालांकि राम किशन जी के लिए ये सास बहू का वृत्तांत नया नहीं था। अक्सर दोनों के बीच की कहा-सुनी सुनते रहते थे, पर राम किशन जी इन सबको अनदेखा कर अधिकतर समय पार्क में या दोस्तों के साथ बातचीत व टहलने में ही व्यतीत करते। उनकी पत्नी ने अंतिम समय में कहा था, आपका स्वभाव थोड़ा कड़क है। मुझे चिंता होती है कि मेरे जाने के बाद आपका क्या होगा। मुझसे वादा करो कि आप बेटे बहू के साथ अंत तक निभाव बनाए रखोगे। रह रहकर पत्नी के यही शब्द राम किशन जी को याद आते और राम किशन जी कितना भी घर में कलह हो बोलते ही नहीं थे। वो यही सोचते कि अब उनकी उम्र ही कितनी शेष रह गई है, वो क्यों बेकार में घर में दखल अंदाजी करें। उनकी पत्नी ने यह अचूक मंत्र दिया था, एक चुप 100 सुख, बस वो उसी पर अमल करते थे। तभी शोभना जी ने सिर पर पल्लू लिया और ससुर जी को थाली परोसने चली गई। आज फिर गोभी? चलो कोई बात नहीं, मुझे साथ में अचार और दाल दे देना, मैं उसी से काम चला लूँगा। राम किशन जी ने कहा। वो बाऊजी, मैंने तो सौम्या बहू को कहा, लेकिन शोभना जी अटकते हुए बोल रही थी, पर ससुर जी ने हाथ से इशारा किया और कहा, ठीक है बहू, कोई बात नहीं, बच्ची है भूल जाती होगी, कहकर बात टाल दी। ओफो, पॉट में रखे ये फूल भी सूख गए हैं, मैं इन्हें कल ही बदल दूंगी। सौम्या को रोज़ कहती हूँ कि घर में कहीं भी बासी चीज़ दिखे उसे उठाकर फेंक दिया कर, चीज़ों को थोड़ा साफ सुथरा रखा कर। पर ये आजकल की जनरेशन कान में रुई लगा कर रहती है, कोई असर नहीं होता है। शोभना जी राम किशन जी के कमरे को सजाते हुए बोली, रहने दो बहू, हर चीज़ का एक समय होता है। आखिर कब तक ये फूल ताज़ा रहेंगे? अब देखो ना, कुछ साल पहले मेरा भी कहाँ मन था कि मैं बैंक की नौकरी छोड़ूं। सोचता था थोड़ा बच्चों के लिए, घर परिवार के लिए और काम कर लूं, पर फिर सोचा आखिर ज़िंदगी वही 9 से 5 में व्यतीत कर दूं। आखिर अपने लिए कब जीना सीखूंगा? बुरा न मानो तो तुम्हें भी एक सलाह देना चाहता हूँ बहू, अब तुम भी रिटायरमेंट ले लो। रिटायरमेंट? मैं मतलब? शोभना जी अटकते हुए बोली। हाँ बहू, मैं रोज़ तुम्हारी और छोटी बहू की बातचीत सुनता हूँ। तुम समझदार हो और वो बच्ची है। तुम लोग बातचीत कम और कलह ज़्यादा करते हो। देखो, ये साफ नहीं किया, ये ऐसे नहीं किया, घर को ऐसे चमकाना वगैरह वगैरह। ऐसी छोटी छोटी और बेतुकी बातों से तुम अपना खून जलाती हो। तुमने इस घर को 30 साल अपनी मर्जी से चलाया है। जो साज सज्जा तुम्हें पसंद थी, जैसे तुम सामान को रखती थी, अब बहू को भी उसके हिसाब से करने दो ना। देखो, जब तुम आई तो तुम्हारी सास ने तुम्हें घर की बागडोर संभालने दी। अब तुम भी बहू के हिसाब से तालमेल बिठाने की कोशिश करो।
मैं यह नहीं कहता कि तुम कोई काम ना करो, बल्कि तुम छोटी बहू के साथ सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करो। एक बार घर कम चमकेगा या खाना ऊपर नीचे बनेगा, ठीक है, चलेगा, पर इससे घर में कलेश तो नहीं होगा। शोभना जी मुग्ध होकर ससुर जी की बातें सुन रही थीं। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझा है, इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। एक उम्र के बाद तुम घर गृहस्थी से मोह हटाओगी तो आगे का जीवन सुखमय व्यतीत कर पाओगी। अपने शौक पूरे करो, वो सब कुछ करो जो तुम इतने साल गृहस्थी की व्यस्तता के कारण नहीं कर पाई। बहू के साथ प्यार और अपनेपन की पहल करो ताकि रिटायरमेंट के बाद तुम्हें उससे स्नेह व सम्मान की पेंशन मिलती रहे। रामकिशन जी ने मुस्कुराते हुए कहा। शोभना जी आज ससुर जी का यह रूप देखकर चकित रह गईं। कितने सरल स्वभाव से ससुर जी ने उन्हें सही आईना दिखा दिया। अब बस कोशिश करनी है कि उनकी बातों को आचरण में ला सके। बाऊजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज आपने एक पिता की तरह मुझे भली भांति समझा दिया, मुझे जीवन का वास्तविक आईना दिखा दिया। सच में घर में बड़े बुजुर्गों का होना किसी वरदान से कम नहीं होता। भाव विभोर होकर शोभना जी ने ससुर जी के पैर छुए और आशीर्वाद लिया और उनकी बातों पर अमल करना शुरू कर दिया। ऐसा करते ही घर का माहौल ही बदल गया। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। जितना हो सके उनका सम्मान करें। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी के बारे में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।